प्यारे विद्यार्थियों, सनराइज पब्लिक स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कक्षा 10th विज्ञान का जनरल साइंस का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत धन संयोजी मूलक और ऋण संयोजी मूलकों के बारे में पिछले लेक्चर में आपको अध्ययन कराया गया था। ये दोनों जो टेबल आपको बताई गई थी, धन संयोजी मूलक और ऋण संयोजी मूलक, दोनों सारणी जिन बच्चों के याद रहेगी वही अगला टॉपिक कर पाएंगे, क्योंकि इससे अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा अणुसूत्र बनाना। यौगिकों के अणुसूत्र जब बनाए जाते हैं तो उसमें संयोजकता की आवश्यकता होती है। मतलब संयोजकता कितनी है उसकी। धन संयोजी मूलक की सारणी में धनात्मक संयोजकता वाले हैं और ऋण संयोजी मूलक की सारणी में ऋणात्मक संयोजकता वाले यौगिक और प्रतीक हैं। अब थोड़ा सा रिपीट करते हैं पिछले लेक्चर को। धन संयोजी मूलक, धन संयोजी मूलक और दूसरी तरफ ऋण संयोजी मूलक, ऋण संयोजी मूलक। इसमें आपको एक सारणी बनाई थी, एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और चतुस्संयोजी। ऐसे ही सारणी इसमें एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी और चतुस्संयोजी। रिपीट करते हैं। एकल संयोज मतलब जिनकी संयोजकता धनात्मक एक है, वो कौन कौन से हैं, मतलब किस किस की धनात्मक संयोजकता होती है एक। हाइड्रोजन NH4, ये है अमोनियम प्लस एक संयोजकता, लिथियम Li प्लस एक संयोजकता, सोडियम Na प्लस संयोजकता, पोटेशियम का प्रतीक के संयोजकता प्लस की एक, सिल्वर Ag प्लस और Q प्लस Cu प्लस, ये संयोजकता धनात्मक एक वाले हैं। हाइड्रोजन अमोनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, Q प्लस। धनात्मक संयोजकता जिनकी दो है, एक तो है Cu2 प्लस, यहाँ तो है Cu प्लस, यहाँ लिखा है मैंने Cu2 प्लस। तांबा ये भी है, तांबा ये भी है, लेकिन ये Q प्लस है, ये Q प्रिक है। Fe2 प्लस, Sn2 प्लस, ये लोहे की संयोजकता है छोटी वाली, इसको बोलते हैं फेरस। और Sn2 प्लस है, ये टिन की छोटी संयोजकता है, इसको बोलते हैं स्टेनस। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज। जस्ता, सीसा, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनकी संयोजकता +2 है। मतलब 2 संयोजकता है प्लस की, 2 संयोजकता प्लस की है क्यूप्रिक, फेरस, स्टेनस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक जिसको जस्ता भी बोलते हैं, सीसा जिसको लेड कहते हैं, स्ट्रोंशियम, बेरियम। संयोजकता 3 प्लस की है, उनमें लोहे की संयोजकता छोटी वाली है, वो फेरस है, यहाँ लिखेंगे Fe3 प्लस, इसका नाम है फेरिक। एल्युमिनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी का प्रतीक है Sb3 प्लस। तो 3 संयोजकता प्लस की है, फेरिक, एल्युमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। 4 प्लस संयोजकता टिन की है। एक तो टिन क्या है, 2 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है, ये तो स्टेनस है। और यदि 4 प्लस रहेगा तो उसको बोलेंगे स्टेनिक। और एक है C4 प्लस,
मतलब कार्बन 4+ रहता है, उसको कार्ब धनायन कहते हैं। ये तो होगी धन संयोजी मूलक। ऐसे ऋण संयोजी मूलकों में हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हाइड्रोजन के ऊपर यदि H- होता है तो उस स्थिति में उसको हाइड्रोजन न बोल करके हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है OH-, उसको ऊपर संयोजकता 1। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। एक होता है NO3, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, संयोजकता -1। NO2 मतलब यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन एक घटा करके 2 कर दी, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, संयोजकता -1। लेकिन नाइट्राइड जो आता है ना, नाइट्राइड जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, वो नाइट्राइड यहाँ नहीं आएगा, वो नाइट्राइड आएगा 3 संयोजकता में आएगा यहाँ CN-, ये साइनाइड। एक होता है CNO, ये साइनेट, दोनों में अंतर है। CN संयोजकता -1 है, इसको साइनाइड कहते हैं, साइनाइड। और CNO इसको बोलते हैं साइनेट। CH3COO, CH3COO, इसका नाम है एसीटेट। HCO3, यह है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसी का ही दूसरा नाम। हाइड्रोजन है ना, इसको बोलते हैं बाई, और ये हो गया कार्बोनेट, इसी का ही दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी है, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल, ये तो हाइड्रोजन है, ये हो गया कार्बोनेट, इसका नाम बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको। एक होता है ClO3, इसको बोलते हैं क्लोरेट, क्लोरेट। एक होता है MnO4-, इसका नाम है परमैंगनेट, परमैंगनेट। इनकी संयोजकता -1 है। हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, साइनाइड, साइनेट, एसीटेट, बाइकार्बोनेट, क्लोरेट, परमैंगनेट, ये सारे -1 संयोजकता है इनकी, एकल संयोजी है माइनस वाले। 2 संयोजकता माइनस की होती है ऑक्साइड, कार्बोनेट, HCO3, ये तो बाइकार्बोनेट है, और CO3 ये कार्बोनेट, संयोजकता 2-। सल्फेट, सल्फेट होता है SO4, यदि इसको मैं SO3 कर दूं तो इसका नाम आ जाएगा सल्फाइट, सल्फाइट। सारे ऑक्सीजन इसमें से हटा दिए जाए तो सल्फाइड, और इनकी संयोजकता -2-2। सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड। ZnO2, इसका नाम है जिंकेट, संयोजकता 2-। SiO3, इसका नाम है सिलिकेट, संयोजकता 2-। Cr2O7, Cr2O7, इसका नाम है डाइक्रोमेट। और MnO4 2-। यहाँ MnO4 के ऊपर -1 है, सूत्र सेम है, MnO4 2-। -1 होता है जब परमैंगनेट बोलते हैं, -2 संयोजकता होती है उस स्थिति में बोलते हैं मैंगनेट, पर शब्द हटा देंगे। 2 संयोजकता माइनस की है ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, जिंकेट,
सिलिकेट, डाइक्रोमेट और मैंगनेट। 3 संयोजकता में एक पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका नाम है नाइट्राइड, नाइट्राइड। PO4, एक होता है PO3, एक होता है P। PO4 है, इसका नाम है फॉस्फेट। दोनों एक, ये तो है सल्फेट, सल्फर से बना है सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड। और ये तो है SO4, ये है PO4, ये फॉस्फोरस से बना है फॉस्फेट, फॉस्फाइट, फॉस्फाइड। संयोजकता 3-। 4- की संयोजकता एक तो होती है C4-, मतलब कार्ब ऋणायन, और एक है FeCN6, FeCN6, इसका नाम है फेरोसाइनाइड। फेरो, आयरन के लिए तो फेरो शब्द, फेरम जो नाम होता है उसके आधार पर फेरो, और CN साइनाइड होता है। CN क्या है? साइनाइड होता है। तो फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड संयोजकता -4। ये धन संयोजी मूलक और ऋण संयोजी मूलक की जो सारणी आपको कल कराई गई थी उसी का ही जो है रिपीट कराया गया है। अब अगला जो हेडिंग है हमारा वो है अणुसूत्र बनाना। अणुसूत्र बनाना, अणुसूत्र बनाना मतलब अणुसूत्र का निर्माण कैसे होता है, कैसे अणुसूत्र बनाते हैं, उसके नियम क्या है। अणुसूत्र जो सूत्र लिखते हैं हम, उसके नियम क्या है बनाने के, क्या नियम है। एक धन संयोजी मूलक होता है, दूसरा होता है ऋण संयोजी मूलक। धन संयोजी मूलक और ऋण संयोजी मूलक। ये जो इधर का भाग है ना, ये भाग, ये बाईं तरफ है, बायां हाथ है ये मेरा, ये हाथ बायां हाथ है, ये हाथ है दायां। ये बाईं तरफ है मतलब लेफ्ट साइड है, ये बोर्ड की लेफ्ट साइड है और ये है राइट साइड। ये तो है बाईं और ये है दाईं ओर। ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। धनमूलक है ना, धनमूलक, धनमूलक के प्रतीक को, धनमूलक का जो प्रतीक है या सूत्र है, जटिल मूलक जैसे हाइड्रोजन है ये तो प्रतीक है, लेकिन NH4 लिखा है ये प्रतीक नहीं है, ये सूत्र है। ये सरल मूलक है, ये जटिल है, ये सरल है, ये जटिल है। जटिल मूलक वो होते हैं जिनमें एक से अधिक जो है, एक से अधिक परमाणु होते हैं। तो या तो प्रतीक या सूत्र। धनमूलक के सबसे पहले क्या करते हैं, धनमूलक के प्रतीक को या सूत्र को बाईं तरफ लिखा जाता है और ऋण मूलक के प्रतीक या सूत्र को दाईं तरफ लिखते हैं। सबसे पहले क्या नियम है, सबसे पहले धनमूलक के प्रतीक को बाईं तरफ और ऋण मूलक के प्रतीक को दाईं तरफ। जैसे मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम कौन सी सारणी में, कैल्शियम धनमूलक है कि ऋण मूलक है। कैल्शियम कौन सी सारणी में, धनमूलक में, धनमूलक में ये लिख लिया, ये बाईं तरफ। और ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऋण मूलक है, वो ये लिख दिया। धनमूलक के प्रतीक को बाईं तरफ लिख दिया, ऋण मूलक के प्रतीक को दाईं तरफ लिख दिया। फिर क्या करते हैं, फिर उनके ऊपर जो प्रतीक लिखे हैं उनके ऊपर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। कैल्शियम की संयोजकता सारणी में से यदि हमारा याद है तो कैल्शियम की संयोजकता 2 प्लस की 2, लेकिन यह प्लस की लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखना है 2 है या 1 है या 3 है, प्लस की 2 होगी। और ऑक्साइड की संयोजकता भी कितनी है, ऑक्सीजन की 2। अब क्या करते हैं, इनकी संयोजकताओं को फिर क्या करते हैं, संयोजकताओं को परस्पर बदलते हैं। संयोजकताओं को परस्पर, जैसे ये संयोजकता इसकी है, किसकी, कैल्शियम की, कैल्शियम वाली है ना ये कैल्शियम वाली को तो लगाएंगे ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन वाली को लगाएंगे कैल्शियम के, मतलब व्यतिक्रमित कर देते हैं। मतलब क्या है, वज्र गुणा करते हैं, बदल देते हैं। यदि सरल अनुपात आता है,
सरल अनुपात आता है तो सरल अनुपात नहीं, सरल अनुपात का मतलब होता है यदि संयोजकता में पूरा पूरा भाग जाए तो, जैसे ये भी 2 है और ये भी 2 है तो सरल अनुपात आएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2। सूत्र हमारे पास आ गया, कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन भी कितना है 1, तो सूत्र ऐसा कैसा आ जाएगा CaO। यदि जटिल मूलक है, मूलक कैसा है, यदि सूत्र के अंदर हम बना रहे हैं और जटिल मूलक है तो उस स्थिति में जटिल मूलक को पहले छोटे कोष्ठक में बंद करेंगे, जटिल मूलक को पहले कोष्ठक में छोटे में बंद करेंगे और उसके बाद में संख्या दर्शाएंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना रहे हैं, ये तो कैल्शियम हो गया और हाइड्रोक्साइड होता है OH। कैल्शियम की संयोजकता लिख दी इसके ऊपर 2, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता लिख दी 1। परस्पर संयोजकताओं को बदलते हैं, परस्पर संयोजकताओं को बदलते हैं। कैल्शियम 1 है लेकिन ये हाइड्रोक्साइड कितने आएंगे 2। अब ये जटिल मूलक है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, तो ऐसे लिखेंगे Ca, तो ऐसे कैसे Ca तो कितना है 1 है। अब यहाँ जैसे मैंने लिखा OH और OH के ऐसे 2 लगाएंगे, ये गलत है। मतलब क्या है, ये जटिल मूलक है, ये जटिल मूलक, इसको पहले छोटे कोष्ठक में बंद करेंगे फिर संख्या दर्शाएंगे यहाँ नीचे और इसको बोलेंगे CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ब्रैकेट को बोलते हैं होल, ट्वाइस का मतलब होता है 2, CaOH का होल ट्वाइस। का शब्द बोलें तो ठीक है, नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं है। CaOH होल ट्वाइस, का शब्द बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं। ये Ca हो गया, OH हो गया, इसको बोलेंगे होल, इसको बोलेंगे ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस का मतलब 2। क्या नियम हो गए, नियम अनुसार चलना है। सबसे पहले धनमूलक के प्रतीक को, धनमूलक के प्रतीक को बाईं तरफ, धनमूलक के प्रतीक को बाईं तरफ लिखा जाता है, ऋण मूलक के प्रतीक को दाईं तरफ लिखते हैं, फिर उनको ऊपर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं और उन संयोजकताओं को परस्पर आपस में बदल देते हैं। यदि सरल अनुपात आता है, यदि सरल अनुपात आता है तो सरल अनुपात निकालते हैं। यदि जटिल मूलक की स्थिति में, जटिल मूलक यदि भी है तो उस स्थिति में, जटिल मूलक यदि है तो उसे पहले छोटे ब्रैकेट में बंद करते हैं और उसके बाद संख्या दर्शाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि संख्या उनकी 2 1 नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों की संयोजकता 1 है। अब ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, अब तो सूत्र ऐसे कैसे आएगा, Na भी ऐसे कैसे, ऐसा नहीं है जैसे OH को बंद करके 1 नहीं लिखेंगे। कम से कम संख्या 2 3 4 ऐसे होएगी जब ब्रैकेट में बंद करेंगे। जैसे यह संख्या कितनी है 2, तो ये ब्रैकेट में मैंने OH बंद किया है, लेकिन यह संख्या 1 है तो उस स्थिति में छोटा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं जटिल मूलक को। तो पहला पॉइंट, अणुसूत्र बनाने का जो नियम है वो पहला नियम यह है, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले धनमूलक के प्रतीक या सूत्र को, धनमूलक के प्रतीक या सूत्र को बाईं तरफ, धनमूलक का जो प्रतीक है या सूत्र है उसको बाईं तरफ, तथा ऋणमूलक के प्रतीक या सूत्र को, ऋणमूलक के प्रतीक या सूत्र को दाईं तरफ लिखते हैं, दाईं तरफ लिखते हैं। धनमूलक के प्रतीक को बाईं तरफ, प्लस वाले मूलक को मतलब बाईं तरफ लिखते हैं उसके प्रतीक को, और दाईं तरफ लिखेंगे ऋण मूलक वाले प्रतीक को। दूसरा नियम यह है
जैसे अपन प्रतीक लिख देंगे, जैसे यहाँ धन मूलक का लिख दिया, यहाँ ऋण मूलक का, फिर उनको ऊपर उनकी क्या है संयोजकताएं दर्शा सकते हैं। फिर उनके ऊपर मतलब जो प्रतीक लिखे हैं उनके ऊपर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। अब संयोजकताएं जब लिख देंगे उसके बाद में उनको आपस में उल्टा करते हैं, संयोजकताओं को परस्पर। तीसरा पॉइंट है, फिर संयोजकताओं को, जो संयोजकताएं लिखी है ना उनको, संयोजकताओं को परस्पर व्यतक्रमित का मतलब होता है उल्टा करना, मतलब वज्र गुणा करना। व्यतक्रमित करते हैं मतलब उल्टा करते हैं। जैसे धनमूलक की संयोजकता है उसको ऋण मूलक के लगाएंगे, ऋण मूलक की संयोजकता को धनमूलक की संयोजकता के लगाते हैं। यदि सरल अनुपात आता है तो सरल अनुपात निकालते हैं। सरल अनुपात निकालने का मतलब है, जैसे मान लो जो संयोजकताएं हमने लिखी है उनमें यदि पूरा भाग जाता है, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ 2 है और ये 3 है, तो सरल अनुपात नहीं आएगा, पूरा भाग नहीं जा रहा है। यदि यहाँ 2 है और यहाँ 4 है तो सरल अनुपात आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये पूरा भाग जाता है दोनों संयोजकताओं में, तो सरल अनुपात निकालते हैं। लास्ट पॉइंट 5वां है, जटिल मूलक की स्थिति में, यदि जटिल मूलक है तो उस स्थिति में, जटिल मूलक की स्थिति में पहले जटिल मूलक को, पहले क्या करते हैं, जो जटिल मूलक दिया हुआ है, जटिल मूलक को छोटे कोष्ठक में, मतलब जो छोटा ब्रैकेट है उसमें, छोटे कोष्ठक में बंद करते हैं। उसके बाद जैसे ही बंद कर देंगे उसके बाद संख्या दर्शाते हैं। उसके बाद संख्या लिखते हैं, मतलब कितनी 2 हैं, वो 3 है या 4 है, कितने हैं। अणुसूत्र बनाने का नियम, धनमूलक के प्रतीक या सूत्र को सबसे पहले बाएं तरफ लिखेंगे, ऋण मूलक के प्रतीक या सूत्र को जो है दाएं तरफ लिखते हैं, फिर उनके ऊपर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। संयोजकताओं को परस्पर जो है व्यतक्रमित कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। यदि सरल अनुपात आता है तो सरल अनुपात निकालते हैं। और जटिल मूलक यदि है तो जटिल मूलक की स्थिति में पहले जटिल मूलक को छोटे ब्रैकेट में बंद करते हैं और उसके बाद में संख्या दर्शाते हैं। जैसे अब उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि अणुसूत्र बना करके देखेंगे। उदाहरण के तौर पर एक धनमूलक की सारणी में से नाम और एक ऋण मूलक की सारणी में से नाम। जैसे सोडियम क्लोराइड, हमें सूत्र लिखना है सोडियम क्लोराइड, सूत्र लिखना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है। सोडियम धनमूलक है, क्लोराइड ऋण मूलक है। सोडियम का प्रतीक है ने ये लिख दिया, थोड़ी सी दूरी पर ये क्लोराइड लिख दिया Cl। इनके ऊपर इनकी संयोजकताएं लिखते हैं। सोडियम की संयोजकता ये सारणी में से याद करने पड़ेंगे। पहले सोडियम की संयोजकता होती है 1 और क्लोराइड की भी संयोजकता होती है 1।
संयोजकताओं को आपस में जो है व्युत्क्रमित करते हैं। सोडियम एक और क्लोरीन है वो भी एक, ऐसे कैसे सूत्र आ जाएगा? NaCl। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा भाई सोडियम क्लोराइड है, मतलब साधारण नमक बोलते हैं जिस नमक को हम दैनिक जीवन में भोजन में काम में लेते हैं, नमक आता है, उसका सूत्र है ये। मैंने कहा सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखो। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं NaCl, N कैपिटल लेटर में, A स्मॉल लेटर में लिख दिया, फिर छोटा c लिख दिया स्मॉल लेटर में और L भी छोटा लिख दिया। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें दो प्रकार के सोडियम क्लोराइड दो परमाणुओं से मिलकर के बनता है, दो प्रकार के तत्व हैं, मतलब हम सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का प्रतीक होता है Na। प्रतीक लिखने का नियम है, पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में, मतलब Na ऐसा लिखेंगे Na। दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन का पहला अक्षर कैपिटल में, दूसरा अक्षर स्मॉल में, इसका मतलब ये आएगा। ये बिल्कुल शुद्ध है। जैसे ये लाइन है कॉपी की, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं NaCl, अब भी गलत हो गया। अब गलत क्या है? ये ए है ना, ये ए ना छोटा है, ना तो ये छोटा है और ना ये बड़ा है, ना तो कैपिटल लेटर में तो ए ऐसे होता है भाई। हम जब ऐसे लिखते हैं, जैसे ये N है तो ए तो ऐसा आता है। बिल्कुल सूत्र जो है शुद्ध लिखने हैं। ये अंग्रेजी अक्षर जो है, अंग्रेजी अक्षरों का जो ज्ञान होना चाहिए। जैसे ए लिखते हैं स्मॉल ए ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, ये स्मॉल ए नहीं है। तो हमारे पास सूत्र ये आएगा NaCl। दूसरा एक एग्जाम्पल यदि और देखें, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। कैल्शियम धन मूलक है, ऑक्साइड ऋण मूलक है। कैल्शियम लिख दिया मैंने Ca, ऑक्साइड को लिख दिया O। इनके ऊपर इनकी संयोजकताएं लिखते हैं। कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 और ऑक्साइड की संयोजकता होती है 2। संयोजकताओं को आपस में ये बदल दिया, लेकिन यहाँ सरल अनुपात आ रहा है, पूरा भाग जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। इसका मतलब ये है कैल्शियम भी एक आएगा और ऑक्सीजन भी एक आएगी, सूत्र आएगा CaO। अब यदि आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत है। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca, कैपिटल लेटर में C लिख दिया और A लिख दिया, लेकिन दूसरा तो ऑक्सीजन है, उसको हम स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते, इसलिए सूत्र ये आएगा CaO। अगला और कोई एग्जाम्पल, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का लिख दिया Al, क्लोराइड होता है Cl। एल्युमिनियम की संयोजकता याद होनी चाहिए 3 और क्लोराइड की संयोजकता 1। संयोजकताओं को आपस में चेंज करते हैं, मतलब बदलते हैं। एल्युमिनियम तो 1 आएगा और क्लोरीन आएंगे 3, मतलब AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3। अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 4 नंबर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca, हाइड्रोक्साइड होता है OH। कैल्शियम की संयोजकता 2, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1। संयोजकताओं को आपस में बदलते हैं,
बदलने पर कैल्शियम तो आएगा 1, मतलब Ca। अभी हाइड्रोक्साइड है, ये जटिल मूलक है और संख्या यहाँ है इसकी 2, तो पहले इसको छोटे ब्रैकेट में बंद करेंगे, मतलब छोटा ब्रैकेट लगा करके उसमें OH लिख करके 2 लिखेंगे। अब इसको बोलेंगे कैसे, CaOH होल ट्वाइस। का शब्द भी बोल सकते हैं, का शब्द नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं है। CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बोलेंगे। CaOH 2 का, ऐसे नहीं बोलेंगे 2 का। 2 भी नहीं बोलेंगे। ब्रैकेट के बाद में यदि संख्या होती है तो उसको ट्वाइस बोलते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और देखें, यदि सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम का प्रतीक होता है Na और जिंकेट होता है ZnO2। सोडियम की संयोजकता होती है 1 और जिंकेट की होती है 2। संयोजकताओं को आपस में चेंज करेंगे जब सोडियम जो है यहाँ पे 2 आएगा, Na2। अब ये जटिल मूलक है, ZnO2 जटिल मूलक है, लेकिन यह संख्या इसकी 1 है तो ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। ऐसा कैसे लिख देंगे, ZnO2। तो सोडियम जिंकेट का सूत्र आता है Na2 ZnO2, Na2 ZnO2। और उदाहरण यदि हम देखें, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al होता है, सल्फेट होता है SO4। एल्यूमिनियम Al सल्फेट SO4। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और सल्फेट की संयोजकता होती है 2। संयोजकताओं को आपस में चेंज करते हैं। एल्यूमिनियम आएगा 2, मतलब Al2, और सल्फेट आएंगे 3। ये जटिल मूलक है, पहले ब्रैकेट में बंद करेंगे छोटे में इनको और उसके बाद संख्या दर्शाएंगे 3। अब इसको कैसे बोलेंगे, Al2 SO4 का होल थ्राइस, 2 होता है ब्रैकेट के बाद तो ट्वाइस बोलते हैं और 3 आता है तो थ्राइस बोल देंगे, होल थ्राइस। तो ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। एक और एग्जांपल यदि देखें, फेरस सल्फेट, इसी का ही दूसरा नाम आ सकता है आयरन सेकंड सल्फेट। ये दोनों एक ही नाम है। क्या मतलब है इसका, फेरस सल्फेट, फेरस का मतलब है ये आयरन है, आयरन का मतलब लोहा है फेरस। अब फेरस की संयोजकता होती है 2, इसका मतलब आयरन लिख दिया और आयरन के ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 2, मतलब सेकंड। आयरन सेकंड सल्फेट, मतलब आयरन है ना, उसकी जो सेकंड वाली संयोजकता है वो वाली लिखनी है यहाँ, और सेकंड वाली संयोजकता है इस पूरी को, इसको ये भी बोल सकते हैं फेरस। इस पूरे को आयरन सेकंड को हम ये भी बोल सकते हैं फेरस। दोनों एक ही नाम है, फेरस सल्फेट भी वही नाम है, क्योंकि फेरस की संयोजकता 2 होती है, ये आयरन मौजूद है, इसलिए आयरन सेकंड भी बोल सकते हैं इसको, Fe। ये तो हो गया फेरस, मतलब आयरन। सल्फेट होता है SO4। अब फेरस की संयोजकता 2, सल्फेट की संयोजकता भी 2, 2 एकम 2, संयोजकताओं को आपस में चेंज करते हैं। ऐसा कैसे सूत्र आएगा, FeSO4। अब इसका नाम यदि हम लिखें, इसको हम फेरस, भाई सल्फेट की 2 तो यहाँ आयरन की भी 2, तो इसको फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं,
और इसका नाम आयरन है, उसकी सेकंड जो है संयोजकता है, इसलिए आयरन सेकंड सल्फेट भी नाम रख सकते हैं। अगला और कोई एग्जाम्पल, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम होता है NH4, अमोनियम, क्लोराइड होता है Cl। संयोजकता दोनों की कितनी है? 1-1 होती है। तो संयोजकता 1-1 है, तो ऐसे कैसे सूत्र आएगा? NH4Cl। और कोई देखते हैं एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब ये हाइड्रोजन ऑक्साइड किसका नाम है? ये जल का नाम है। जल सामान्य नाम है और रासायनिक नाम मतलब केमिस्ट्री में नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। जल का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड का सूत्र लिखना है हाइड्रोजन H, ऑक्साइड O। हाइड्रोजन संयोजकता 1, ऑक्साइड की 2। संयोजकताओं को परस्पर जो है वज्र गुणा करते हैं, सूत्र आएगा हाइड्रोजन तो आएंगे 2 और ऑक्सीजन आएगा 1, मतलब जल का सूत्र ये होता है H2O। अब हमसे कोई प्रश्न ऐसे पूछने लग जाए कि जल का सूत्र क्या होता है, हम बोलते हैं H2O। वो पूछता है क्यों, हम जवाब देंगे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होने के कारण सूत्र H2O ही आएगा। क्योंकि संयोजकताएं जब उनको ऊपर लिखते हैं तो संयोजकताओं को आपस में बदलना पड़ता है। यदि हम ऐसे लिखते हैं H2O, ये कोई सूत्र नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन को कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। और कोई एग्जाम्पल, सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर मीन्स होता है चांदी, सिल्वर का प्रतीक है Ag और नाइट्रेट होता है NO3। सिल्वर की संयोजकता होती है 1, नाइट्रेट की संयोजकता 1। संयोजकताओं को आपस में यदि बदलेंगे तो सूत्र डायरेक्ट यही आएगा AgNO3, AgNO3। और कोई एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा नियम का उल्लंघन होता है। सोडियम धनमूलक है, एसीटेट ऋणमूलक है। नियम ये है कि धनमूलक का प्रतीक बाईं तरफ और ऋणमूलक को दाएं। लेकिन एसीटेट की स्थिति में यदि एसीटेट आता है तो उस स्थिति में एसीटेट को पहले लिखते हैं, धनमूलक को बाद में। एसीटेट होता है CH3COO, ये एसीटेट। और सोडियम होता है Na। संयोजकता दोनों की 1-1 होती है। संयोजकताओं को जब आपस में बदलेंगे तो ऐसे कैसे सूत्र आएगा? CH3COO Na। ये सोडियम है, ये पूरा है एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, CH3COO Na। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम का प्रतीक होता है K, क्योंकि लैटिन नाम होता है कैलियम। डाइक्रोमेट होता है Cr2O7, Cr2O7। संयोजकता पोटेशियम की 1, डाइक्रोमेट की संयोजकता 2। संयोजकताओं को आपस में चेंज करते हैं, पोटेशियम तो आएंगे 2, मतलब K2, Cr2O7 ऐसा कैसा है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन होता है H, साइनाइड होता है Cn। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, साइनाइड की संयोजकता 1। संयोजकताओं को आपस में बदलेंगे, ऐसे कैसे सूत्र आएगा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। और एग्जाम्पल देखते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम होता है K, साइनेट होता है CNO। संयोजकता पोटेशियम की 1, साइनेट की 1। संयोजकताओं को आपस में बदलेंगे, पोटेशियम 1 आएगा, साइनेट भी 1 आएगा। इसका मतलब KCNO, ये पोटेशियम साइनेट का सूत्र है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। जिंक का मतलब है Zn, सल्फेट होता है SO4। जिंक की संयोजकता 2, सल्फेट की संयोजकता 2, सरल अनुपात 2 एकम 2, 2 एकम 2। आपस में यदि चेंज करते हैं इसको संयोजकताओं को तो ZnSO4, ये हो गया जिंक सल्फेट। 15 एग्जाम्पल के आसपास आपको समझा दिए गए हैं, बहुत होते हैं 15 एग्जाम्पल। इसके अतिरिक्त आपको गृह कार्य के रूप में सारणी को दोबारा याद करते हुए धनमूलक और ऋणमूलक की सारणी को दोबारा याद करना है। और याद करते हुए आपको एक धनमूलक की सारणी में से नाम ले लो, एक ऋणमूलक की सारणी में से नाम, और नाम लिख करके फिर उनके सूत्र बनाने की कोशिश करो रफ कॉपी में। एक नाम धनमूलक की सारणी में से याद ले लो, एक ऋणमूलक की में से ले लो, फिर सूत्र बनाओ। अगले लेक्चर में आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो हैं उनके रासायनिक नाम क्या हैं और उनके अणुसूत्र क्या है उसके बारे में अध्ययन कराया जाएगा। आपको फिर मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये धनमूलक और ऋणमूलक की जो सारणी है ये आपको रिपीट करनी पड़ेगी बार बार, डेली कम से कम 2-3 बार रिपीट करें, लिखें, तो ये सारणी आपको याद हो जाएगी, जिससे अणुसूत्र बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि केमिस्ट्री का जो भाग है हमारा, मतलब रसायन विज्ञान, उसमें सूत्र काम आते हैं, तो वो सूत्र रटे नहीं जाते हैं। कभी कभी जैसे एग्जाम्पल जो है के तौर पर हम भूल जाते हैं सूत्र को, तो रफ कॉपी में बना करके हम उसको देख सकते हैं, तो वो सूत्र जो है गलत नहीं होगा। और आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं समाप्त करते हैं।